न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता। जी हाँ, पदयात्रा के दूसरे दिन बोले सचिन पायलट, हमारी सरकार हमें सुने। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट इन दिनों राज्य में सत्तारूढ़ अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल रहे हैं। जनसंघर्ष यात्रा का मुख्य मोटो राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं करता है। सचिन पायलट ने इसी दौरान मीडिया से बातचीत की और अपने ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, जनसंघर्ष यात्रा के दूसरे सचिव पायलट ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता, लेकिन आप उसे हटाने के लिए कितने कदम उठा रहे हैं ये मायने रखता है। उन्होंने कहा, जब पेपर लीक की जांच की जा रही थी तब बयान आया कि इससे कोई ना कोई नेता शामिल, ना कोई अधिकारी, यानी बिना जांच खत्म किए ही अगर हम पहले ही ये बात कह देते तो क्या जांच रह जाएगी। हाँ, गर्मी तो है, लेकिन जी हाँ। इस दौरान सचिन पायलट से जब ये पूछा गया इस गर्मी में कैसे यात्रा के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने जवाब दिया, हाँ मई का महीना है इसलिए गर्मी तो है, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वो प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दों और हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ी समस्या हमें प्रभावित करती है, क्योंकि राज्य में हमारी ही पार्टी की सरकार है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी। राजस्थान में नहीं खत्म हो रही गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस में पार्टी के दो शीर्ष नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद सचिन पायलट इन दिनों सत्ता का वनवास झेल रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर राज्य में अपनी सरकार बनाने के बाद डिप्टी CM रहे। पायलट इन दिनों गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार और लेकर झंडा बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। पार्टी आलाकमान पहले ही दोनों नेताओं को अपने लिए बेहद जरूरी बता चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान चुनाव में ठीक पहले पार्टी के अंदर की बगावत कहीं राज्य में कांग्रेस की सत्ता ना डुबा दे। गर्मी है, मई का महीना है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि जो इश्यू मैंने उठाए हैं मैं समझता हूँ वो प्रासंगिक हैं और करप्शन के इश्यूज, नौजवानों के भविष्य के इश्यूज हम सब लोगों को इफेक्ट करते हैं। और हम जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बातें रखी हैं उसका संज्ञान लें और ये जो जनसंघर्ष यात्रा है ये जनता की आवाज सुनकर जनता की आवाज बनने का हमारा प्रयास है। और मैंने कहा आज से नहीं, बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं। सचिन जी, आप करप्शन की बात उठा रहे हैं लगातार। आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी सरकार में करप्शन काफी हुआ था, इस सरकार में पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारें जो जितनी भी रहती है करप्शन होता है उनमें किसी न किसी तौर पर? करप्शन कहाँ नहीं होता, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है, क्या पारदर्शिता से जांच हुई है। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, जांच खत्म। जनता की सरकार पर आज सुप्रीम मुहर लग गई है। राधाकृष्ण विखे पाटिल। जी हाँ, आज जनता की सरकार पर सुप्रीम मुहर लग गई है। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राज्य की सरकार कानूनी और संवैधानिक है और मुझे 5 जजों के बेंच से ने स्वीकार कर लिया है। सरकार के खिलाफ तोता बोलने वालों को चाटा लगना चाहिए। आनंद उत्सव साजरा करत आहे। एकीकडे ठाकरेकडे आनंद उत्सव साजरा करतो, दुसरीकडे भाजप शिंदे. खरं जनतेच्या मनातील आमच्या सरकारवर आज सुप्रीम शिक्कामोर्तब झालेला आहे आणि त्यामुळे मी त्याचं या निर्णयाचं मनापासून स्वागत करतो। या निर्णयाचे बाजीगर ठरलेले आमचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि आमचे नेते माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचासुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो। या राज्यातले सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे हे आता 5 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आता मान्य केलं आहे। त्यामुळे रोज उठून या सरकारच्या विरोधात पोपटपंची करणाऱ्यांना ही एक मोठी चपराक म्हटली पाहिजे। रोज उठसूट हे सरकार बेकायदेशीर आहे असं म्हणणाऱ्यांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे चेहरे आता पाहण्यासारखे आहे। कारण मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की
या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये भविष्यकार फार झालेला आहे. तर आमचा रस्त्यावर जो पोपट घेऊन भविष्यकार सांगणारा जो होता त्याचीसुद्धा उपासमार या लोकांनी सुरू केली होती. आता यांचे बुरे दिन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं सचिन पायलट, पीसीसी सचिव. जी हां, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मुख्यालय राम सिंह कासवा ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट बीजेपी के टूल बनकर काम कर रहे हैं. वो अपने आंदोलन में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. जिन मुद्दों की बात सचिन पायलट कर रहे हैं वो मैंने उठाए थे, लेकिन सचिन ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मैं थोड़ा भी वसुंधरा के खिलाफ बोलता तो मेरे पर बड़ा दबाव आता है, क्योंकि मेरे उनसे मधुर पारिवारिक संबंध है. जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के सचिव राम सिंह कासवा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कहा कि भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है. आलाकमान को सब पता है. यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारकों की सूची में से बाहर रखा गया है, जबकि इससे पहले सभी चुनाव में पायलट स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं. कासवा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया. कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, जिससे जनता का समर्थन मिला, एवं कर्नाटक में भाजपा सरकार में 40% कमीशन मुद्दा कांग्रेस का कैंपेन बना. इस कैंपेन को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक काउंटर नहीं कर सके और बीजेपी इससे घबरा गई. इस बीच सचिन पायलट ने धरने पर बैठने की घोषणा कर दी. राजस्थान में भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो ने देश में सर्वाधिक कार्रवाई की है. करीब 1750 लोग रिश्वत लेते हैं गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जिला कलेक्टर, एसपी, आरपीएससी सदस्य तक को भ्रष्टाचार करने पर बख्शा नहीं गया. अब जब कर्नाटक में वोटिंग थी तो पायलट ने यात्रा का ऐलान कर दिया. वो टाइमिंग ऐसी है कि बीजेपी नेता मामला उठाते हैं और पायलट कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं. इससे साबित होता है कि दोनों के बीच मिली भगत का खेल चल रहा है. जी हाँ, प्रशांत किशोर की मदद से कर रहे षड्यंत्र. राम सिंह ने कहा कि बिहार में कांग्रेस यानी आरजेडी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ भाजपा की शहर पर काम कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ही भाजपा की मदद से सचिन पायलट के साथ काम कर रहे हैं, जिससे भाजपा को राजस्थान में लाभ हो. जिन मुद्दों की बात सचिन पायलट कर रहे हैं वो सब से पहले मैंने उठाए थे और अदालत तक में इन मुद्दों पर वसुंधरा राजे और उनकी सरकार में लाई डरी. सचिन पायलट ने इन मुद्दों पर मेरी लड़ाई में कोई मदद नहीं की. 11 जून 2016 को राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दिन मैं पायलट के जालूपुरा स्थित आवास पर गया. मैंने उनके इन मुद्दों पर मदद का आग्रह किया. तब सचिन पायलट ने कहा कि मैं थोड़ा भी वसुंधरा के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे ऊपर बड़ा दबाव आता है, क्योंकि मेरे उनसे मधुर पारिवारिक संबंध है. जी हाँ, इसलिए मैं वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोल सकता. मैंने कहा कि आप इतने बड़े राजनेता के पुत्र होकर भी बोलने से डर रहे हैं. मैंने तो उनके खिलाफ लड़ रहा हूं, तब भी उन्होंने किसी भी मदद से इनकार कर दिया. अब 4.5 साल बाद इन मामले उठाना दिखाया है कि वो भाजपा की मदद से कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि इन सब मुद्दों का अदालत ने निराकरण हो चुका है. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर. फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए एमएनएस न्यूज पर. नमस्कार. ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज.